पितृपक्ष में पितरों की कृपा। श्राद्ध या तर्पण करने से न केवल हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि हमारे जीवन से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी, लेकिन इसके लिए सही विधि मालूम होना बेहद जरूरी होता है। तो ऐसे में आइए जानते हैं क्या है तर्पण की सही विधि। ऐसे करें पितरों का तर्पण। जिस तिथि को आपके माता पिता, दादा दादी या परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हुई हो, उस तिथि पर ही उस व्यक्ति का तर्पण या श्राद्ध करना चाहिए। इसके लिए आपको कुश, अक्षत, जौ और काला तिल का उपयोग करना चाहिए। तर्पण करने के बाद पितरों से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वे संतुष्ट होकर आपको खुशहाल रहने का आशीर्वाद दें। जब आप देवताओं के लिए तर्पण करें तो उस समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए, साथ ही आपके हाथ में कुश और अक्षत भी होनी चाहिए। देवताओं के लिए तर्पण करने के बाद जौ और कुश लेकर ऋषियों के लिए तर्पण करें। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख कर लें। जौ और कुश से मानव तर्पण करें। सबसे अंत में दक्षिण दिशा में मुख कर लें और काले तिल व कुश से पितरों का तर्पण करें। पितृपक्ष में शामिल करें ये विशेष सामग्री। हमें पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करते समय पूजन सामग्री में विशेष रूप से रोली, सिंदूर, छोटी सुपारी, रक्षा सूत्र, चावल, जनेऊ, कपूर, हल्दी, देसी घी, माचिस, शहद, काली तिल, तुलसी के पत्ते, पान, जौ, हवन सामग्री, गुड़, मिट्टी दिया, कपास, अगरबत्ती, दही, जौ का आटा, गंगाजल, खजूर इत्यादि चीजों को अवश्य शामिल करनी चाहिए। पितृपक्ष में इन सामग्री को पूजन में शामिल करने से पितर प्रसन्न हो जाते हैं। पितृपक्ष में दान करते समय इन बातों का रखें विशेष ध्यान। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में स्नान, दान, पिंडदान और तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। माना जाता है कि इस दौरान अगर हम गरीब, असहाय या किसी ब्राह्मण को दान करते हैं तो पितरों को इस 84 लाख योनियों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि पितृपक्ष के इस समय में पितर यमलोक से धरती पर आते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर यमलोक चले जाते हैं। तो ऐसे में आइए जान लेते हैं कि हमें किन किन चीजों का दान करना चाहिए। पितृपक्ष की अवधि में करें इन चीजों का दान। हिंदू धर्म में दान करने का सबसे पुण्य कार्य बताया गया है। पितृपक्ष की अवधि में गौदान को सबसे श्रेष्ठ दान माना जाता है। मान्यता है कि गौ माता का दान करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितरों को श्रीहरि के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। इसीलिए आप इस दौरान गौ का दान भी कर सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान स्वर्ण दान। इस दौरान आप गुड़ का भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से पारिवारिक जीवन में मिठास आती है और पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहता है, जिससे कई प्रकार की समस्याएं भी दूर हो जाती है। साथ ही आपको मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलती है। श्राद्ध पक्ष के दौरान गाय के घी का दान भी सबसे शुद्ध माना जाता है। ऐसा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जिन जातकों की कुंडली में पितृदोष है, उन्हें भी विशेष लाभ प्राप्त होता है। पितृपक्ष में सफेद चावल और काली तिल का विशेष प्रयोग किया जाता है। इसलिए किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को पितृपक्ष की अवधि में गेहूं, चावल अथवा तिल का दान अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष समाप्त होता है। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के कार्यों में सफलता मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान स्वर्ण दान को बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इसलिए सामर्थ्य अनुसार किसी भी व्यक्ति को स्वर्ण दान कर सकते हैं। ऐसा करने से पारिवारिक जीवन में उत्पन्न हो रहा विवाद दूर होता है। पितृपक्ष का महत्व क्या है? मान्यता है कि पूर्वजों की कृपा से जीवन में आने वाली कई तरह की परेशानियां दूर होती हैं। दरअसल श्राद्ध न होने पर मृत पितरों की आत्मा को पूरी तरह से मुक्ति नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से लोगों को कई तरह की परेशानियां होती है। इसलिए श्राद्ध और तर्पण के लिए पितृपक्ष का विशेष महत्व माना जाता है। पूरे पितृपक्ष में तिथि के अनुसार श्राद्ध करने का विधान होता है। अगर किसी को मृत्यु की तिथि की जानकारी नहीं हो तो उन्हें सर्वपितृ के दिन श्राद्ध करना चाहिए।